गुड मॉर्निंग टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। 2021 जेईई मेंस 25 फरवरी का इवनिंग का पेपर है, तो प्लीज़ पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आया हूँ आपके लिए बड़ी मेहनत से। तो प्लीज़ जिन बच्चों का 26 तारीख को एग्ज़ाम है, प्लीज़ इसको ज़रूर देख के जाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। भले ही थोड़ा वीडियो बढ़ा के मतलब स्पीड 2x की स्पीड पे देख ले, लेकिन आपको ज़रूर ये बेनिफिट देगा, ठीक। क्योंकि और चैनल पे 24 तारीख का भी पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग का भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे बोल रहा है, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंजन की बात कर रहा है टू दी हीट एब्जॉर्ब इन इंक्रीज फ्रॉम 1/4 से 1/2 हो जा रहा है व्हेन सिंक टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 52 सेंटीग्रेड। तो सोर्स टेम्परेचर बताना है आपको। तो देखो ये क्या कह रहा है, वर्क डन अपान क्यू इन की जो वैल्यू है वो 1/4, और ये किसका क्वेश्चन है, इंजन का क्वेश्चन है। इंजन में आपको याद होगा, इंजन में यहाँ पे ये वैल्यू होती थी T1, यहाँ पे होती थी, यहाँ पे इस तरीके से T2 होती थी, ये यहाँ पे, अब आप याद करो, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2, ये वर्क डन याद करो। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन इज़ नथिंग बट जो भी यहाँ पे वैल्यू है T1 माइनस T2 अपन क्यू इन मतलब T1। तो यहाँ पे अगर क्यू इन की जो भी वैल्यू इनपुट सप्लाई हो रही है तो 1 माइनस T2/T1 ये वैल्यू क्या दिया है, 1/4 थी, कितना 1/4 हो गई, 1/4। कह रहा है कि व्हेन सिंक टेम्परेचर डिक्रीजेज, सिंक टेम्परेचर मतलब T2 का टेम्परेचर, एक इक्वेशन तो ये हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन लिख लें, T2/T1 इज नथिंग बट 3/4, पहला इक्वेशन, ठीक। दूसरा इक्वेशन इसी में से ही ये वैल्यू कितना, व्हेन सिंक टेम्परेचर डिक्रीजेज, सिंक टेम्परेचर मतलब T2 का टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस T2 का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बाई 52, तो 1 माइनस T2 माइनस 52 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो हमें क्या चाहिए था, सोर्स टेम्परेचर चाहिए था। तो सिंपल एक इक्वेशन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अब उसको सॉल्व कर ले तो आपके पास वैल्यू क्या दिखेगी, एक तो ये दिख गया T2/T1, यहाँ पे 3T1 क्या लिख सकते हैं, 3T1 बराबर 4T2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड थर्ड दे दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 माइनस 52 अपान T1 बराबर 1/2, या T1 बराबर ऐसे ये भी हो गया क्या, T1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस ये 2 104। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 2T2 माइनस 104, ऑलराइट, 2T2 माइनस 104। अब यहाँ पे 2T2 के मुझे सोर्स टेम्परेचर चाहिए था, सोर्स टेम्परेचर चाहे सिंक टेम्परेचर जो भी पूछे वो सब बता सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2T2, यहाँ पे 2T2 की जगह पे 3/2 T1 लिख दें। तो सोर्स टेम्परेचर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इक्वल टू 2T2 की जगह पे 3/2 T1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2T2 मतलब हाफ से डिवाइड माइनस 104, ठीक। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहीं, इसको इधर ले आए, इसको इधर कर दे, तो 1/2 T1 इज नथिंग बट 1/2 T1 इज नथिंग बट 104। तो आंसर क्या हो गया, T1 बराबर 208। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सोर्स टेम्परेचर पूछा था तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 208। तो देखो कितना आसान सा 2 इक्वेशन सिर्फ सॉल्व कराया आपसे और आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आप ये हीट इंजन का क्वेश्चन होगा, आंसर है 208, ठीक। तो T1 T2 में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। स्टे ट्यून विद EDU फ्लाई जेईई नीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में इन डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल दी रोटेशनल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल फॉलोज
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो यस, जो आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो रोटेशनल का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द रोटेशनल एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं, याद करो आपने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें होती थी, तो ट्रांसलेशन तो मतलब एक्स में भी करेगा, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है, ऑल राइट। तो ये तीनों में करेगा। अब यहाँ रोटेशनल में सिर्फ 2 होती हैं। कौन सी? डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डायटॉमिक में कितना हो जाता है वैल्यू, तो 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल होती थी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इट फॉलो द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बट सेकंड वन इज रॉन्ग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द सनलाइट diffracted through the circular aperture of diameter 0.1 micrometer if d increases। तो सिंपल है ये, आपने डिफ्रैक्शन का फार्मूला था 1.22 लैम्डा बाई डी, 1.22 लैम्डा बाई डी। कह रहा है सनलाइट डिफ्रेक्टेड थ्रू द सर्कुलर अपर्चर ऑफ डायमीटर इतना इफ डी इंक्रीजेस, ठीक। तो यहाँ पे 1.22 लैम्डा बाई डी, अगर डी बढ़ेगा तो याद करो, अगर डी बढ़ा, इफ डी इंक्रीजेस, साइन क्या होगा? अगर ये बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ी तो ये घटेगी, तो साइन थीटा डिक्रीजेस। साइन थीटा डिक्रीजेस मतलब डिफ्रेक्शन अब जो होगा, यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन अभी एंगल ज़्यादा था, अब क्या होगा? एंगल कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जो उनके जो साइज ऑफ फ्रिंजेज होंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो 4 ऑप्शंस दिए थे, साइज ऑफ फ्रिंजेज इंक्रीजेज, इंटेंसिटी डिक्रीजेज, फिर साइज ऑफ फ्रिंजेज इंक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीजेज, फिर साइज ऑफ फ्रिंजेज डिक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीजेज, ये डिक्रीजेज। 4 ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज में बने थे। तो ये वैल्यू अगर साइन थीटा घटेगी तो साइज ऑफ फ्रिंजेज क्या हो जाएगी? साइज ऑफ फ्रिंजेज क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? अगर ये घटी तो साइज ऑफ फ्रिंजेज कम हो जाएंगी। अगर साइज ऑफ फ्रिंजेज कम होती हैं तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ फ्रिंजेज डिक्रीजेज हो वाला ऑप्शन सही है एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेज हो वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। सो लेट अस अब हम जो है 4, 5, 6 तीनों एक साथ मारेंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बेटे? द एक्सरेज फोटोन ऑफ वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम एंड पार्टिकल ऑफ मास, ये कुछ पार्टिकल दिया है x/3h kg दिया है, हैव सेम एनर्जी। तो वैल्यू ऑफ कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। ऑप्शन 20, 10, 5, 25। तो सिंपल सा क्या है? एक्सरे ये वैल्यू क्या होती है? E बराबर hc बाई लैम्डा, और ये बराबर किसके? m इंटू सी स्क्वायर के, mc²। तो m की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? x/3 इंटू h, ये m है, इंटू c² बराबर hc बाई लैम्डा। तो देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गई। एक तो h कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक c कैंसिल हो गया। तो x की क्या वैल्यू आई? x इज नथिंग बट, तो 3 टाइम्स ये वैल्यू क्या बची? 3c। यहाँ पे लिख लें x क्या बचा है? यहाँ पे आपके पास 1/λ बचा है, यहाँ पे ऊपर xc/3। तो x इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू सी। ऑलराइट, तो 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है 10 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, याद है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 की पावर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 पावर -2, तो यहाँ 10 पावर -1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 पावर -1 नीचे है ना बेटे, तो ऊपर जाएगा 10 पावर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, ई बराबर डायरेक्ट hc बाई लैम्डा
और वो बता दिया वो एनर्जी के बराबर है mc² के, लेकिन मास को x के टर्म्स में दे दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चंस थे डायरेक्ट आप एक्सरेज, मतलब 24 तारीख के इवनिंग वाले पेपर में यही इस टाइप का ही क्वेश्चन था 24 तारीख के इवनिंग वाले में। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो दी क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के नीचे, तो अगर ओरिएंटेशन पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड होता है, बी में मटेरियल और पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब इट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल तब कन्वर्ट होता है जब टेम्परेचर बिलो एबव द क्यूरी टेम्परेचर होता है, बिलो थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे तो ये तो चला गया, रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होता यहाँ पे। अब ये बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा काइम इज नथिंग बट C/T। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसका जो डाइपोल है वो, उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो दे आर अलाइन इनटू पैरेलल, दे आर अलाइन आर देयर डाइपोल आर अलाइन इन पैरेलल डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। एक तो बोला मैग्नेटाइजेशन 0 होगा, गलत दिया है। ठीक, तो अब बात करते, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ गए, बताओ ऐसे क्वेश्चन आने की क्या जरूरत थी। ऐसे क्वेश्चन आ गए मतलब कि क्लास 11th का बच्चा इसको देख के उड़ा दे, जो बोर्ड का पढ़ा वो देखते ही उड़ा देगा। क्या बोल रहा है कि A×B वेक्टर बराबर है B×A वेक्टर। तो यहाँ पे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। तो मुझे पता है A×B बराबर -B×, यहाँ पे अगर B×A लिखना है A×B के टर्म्स में तो A×B लिखेंगे, माइनस के टर्म्स में लिखेंगे। अब मुझे पता है A×B नथिंग बट mod A mod B साइन ऑफ थीटा बराबर माइनस mod A mod B साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये तो कैंसिल है, तो मॉडुलस है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू इट्स। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 0 आ गई। इधर क्या दिया साइन थीटा, इधर दिया साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब साइन 0 की वैल्यू कहाँ कहाँ आ सकती है, एक तो 0 पे आ सकती है साइन 0, कहाँ पे आ सकती है पाई पे आ सकती है, और कहाँ पे आ सकती है 2π पे आ सकती है। तो इसमें ऑप्शन था 0, पाई, 2π, और लास्ट ऑप्शन था चारों, मतलब तीनों, 0 पे भी, पाई पे भी, 2π पे। तो आंसर क्या था, ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला आपको, साइन थीटा मस्ट बी 0। ठीक, तो इसका चारों ऑप्शंस मतलब ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शंस जो है वो सही है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 सेट फिर करेंगे 7, 8 और 9। तो विद प्लीज स्टे ट्यून विद इडू। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, कहाँ से 2 से 1 में आ रहा है बेटे, बोल रहा है डायरेक्ट जो 2 से 1 में जब आएगा, वो 2 से 1 में जब वो आएगा तो क्या एमिट करेगा, फोटोन। उस फोटोन की वेवलेंथ चाहिए। सिंपल सा 4 ऑप्शन दिए थे। तो 1/λ बराबर डायरेक्ट फार्मूला क्या पड़ा है, R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/n1 की जगह वैल्यू क्या, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो वैल्यू कितना, R इंटू 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो मुझे लैम्डा पूछा था, लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर 4/3 यार। बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो सबसे जो कमज़ोर बच्चा है वो भी करे, मतलब जिसको जस्ट फार्मूले आते हैं वो भी करे। बताओ आंसर कौन सा है, 4/3 यार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, सतर्क रहें। तो मतलब इतना टफ क्वेश्चंस तो नहीं आए मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप सिर्फ फार्मूले, मैं तो यही सजेशन दूंगा, सिर्फ फार्मूले अच्छे से करके जाएं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में मैसेज सिग्नल, देखो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे। अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, एंड देन सेंडेड टू कैरियर सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू FC, दी वेवलेंथ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज। 4 ऑप्शंस दिए थे। तो y बराबर, इसका जो इक्वेशन कह रहा है कि अगर कैरियर वेव में भेजा जाए तो AC प्लस AM साइन ऑफ AM ओमेगा m इंटू T इंटू साइन ऑफ
ओमेगा सी इंटू टी। तो यहाँ पे ओमेगा सी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैरियर वेव। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ सी। तो डायरेक्ट एफ वी बराबर एन लैम्डा होता है ना, ऐसे भी लिख सकते, तो वी बराबर एफ लैम्डा। तो मुझे क्या पूछा था, मुझे पूछा था इसकी मैसेज सिग्नल इतना फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा कौन सा लेंगे, v की जगह यहाँ पे स्पीड ऑफ c दिया है। इफ v इज द वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो स्पीड ऑफ लाइट c से चलती हैं, c अपान यहाँ पे कैरियर वेव, तो यहाँ पे एफ सी हो जाएगा। अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये जो वैल्यू यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, मुझे वेवलेंथ पूछा था, ठीक। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा बराबर v बाई एफ, ठीक। तो v बाई एफ, एफ की जगह एफ सी रख दिया, और आपका आंसर कौन सा सही हो गया, c बाई एफ सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जो है कैरियर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा उनके लिए आसान होगा, लेकिन जिनका अभी नहीं हुआ है तो वो एक क्वेश्चन लीव कर सकते थे। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये तो मतलब सेमी कंडक्टर में ये मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, जो चीज़ें पढ़ाया हूँ इवन चैनल की प्लेलिस्ट में डायरेक्ट बताया हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिया, रेक्टिफायर दिया, फिल्टर दिया, स्टेबलाइजर दिया, एम्पलीफायर दिया। एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर याद करो, मैं तेरा एम्पलीफायर बताया था, करंट एम्पलीफिकेशन करता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है। तो एम्पलीफाई दी करंट, डायरेक्ट इसका ये वाला मैचिंग है। थे फिल्टर सर्किट क्या करता है, इलिमिनेट द रिपल्स। तो ये फिल्टर सर्किट इसका इलिमिनेट, ये जो कर्व्स होते हैं बीच बीच में रैंडम वेरिएशंस, उसको हटाता है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि वहाँ पे याद करो ये वाला कर्व आता था, ये वोल्टेज VC ये कांस्टेंट हो जाता था ना। तो इसका मतलब जो आपके पास ये स्टेबलाइजर वाला है, स्टेबलाइजर वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। और एक ही बचा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब चेंजेज AC टू DC, रेक्टिफायर सर्किट। तो चेंजेज AC टू DC, तो आप इसको मैच दी फॉलोइंग वाला भी क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा है पेपर, बस आप कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और सिर्फ बेसिक्स पढ़ के जाएं, उतने से आपका जेईई मेंस आराम से होगा। पे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 0.71 वोल्ट एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया है 392 नैनोमीटर, 392 नैनोमीटर। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल ही चेंज कर दिया, बोल रहा है कि देन न्यू वेवलेंथ विच इज इंसिडेंस, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या पता है, एच न्यू बराबर याद करो, एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन इज नथिंग बट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के बराबर होती है। अब यहाँ पे EVS, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब न्यू बराबर C अपान लैम्डा 1 फर्स्ट जो है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल दिया। फाई बराबर ये दिया है ना 392 नैनोमीटर, तो 12,400 दिया है, डिवाइडेड बाय नैनो मतलब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क फंक्शन। भाई साहब, किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता, कोई सा भी लाइट गिरा दो, इसका मतलब क्या है कि ये वर्क फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब जब EVS टू सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड में यहाँ पे वैल्यू क्या है, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी बराबर HC अपान लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन इधर आएगा, तो ये आपके पास EC अपान H इंटू C अपान लैम्डा 2 की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ना है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.85 ऑलराइट। ये बराबर किसके, HC अपान लैम्डा 2 के। तो मुझे सिर्फ सिंपल लैम्डा 2 कैलकुलेट करना भाई, तो लैम्डा 2 बराबर क्या आ जाएगा, HC अपान, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 12,400 डिवाइडेड बाई
2.85। अब ये जो भी आंसर आपके पास आ जाए वही आपके पास करेक्ट आंसर था। तो सिंपल जो भी मुझे ऑप्शंस इसके नहीं मिले, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये एंगस्ट्रॉम में होगा, 12,400 डिवाइडेड बाई 2.85 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आसान था। बस इसमें एक लॉजिक था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई सा भी लाइट गिरा दो वर्क फंक्शन इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो इंसिडेंस लाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर क्या है, 12,400 डिवाइडेड बाई 2.85 एंगस्ट्रॉम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की, ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल क्यूब प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए फाइंड, कहीं पे रखा गया है, कहीं पे भी रखा गया है, फ्लक्स थ्रू द साइडेड वन, तो साइडेड रीजन इस वाले पोर्शन में कितना जाएगा, यहाँ वाले इसके जस्ट हाफ में कहाँ जाएगा, कितनी वैल्यू। तो सिंपल सी बात थी कि एक साइड में, अगर एक साइड कहीं पे भी चार्ज कॉर्नर यहाँ पे रखते हो तो इक्वली यहाँ पे ये जो वैल्यू है इन वाले पे तो जीरो हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट आपका आंसर क्या आता है, Q अपान एप्साइलन, जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, फ्लक्स अपान Q अपान एप्साइलन नॉट होती है ना। तो एक साइडेड में इस वाले पे कितना जाएगा, इस वाले पे कितना जाएगा। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर आता है Q अपान 24 एप्साइलन नॉट डायरेक्ट। ठीक, तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, फ्लक्स इज नथिंग बट Q अपान 24 एप्साइलन नॉट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या इसका डायरेक्ट आंसर ये आता है, एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा नंबर 12 एंड 13। 12 में क्या बोल रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विल VI, किसी अर्थ सरफेस से वेलोसिटी VI से फेंका जाता है एंड रीचेज अप टू 10 R। मैं बोला था ना ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, हर साल आता है। द डिस्टेंस फ्रॉम दी, पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे VI की वैल्यू दिया है कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितना, यहाँ पे VI की वैल्यू दिया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी VI। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, इसका मतलब ये कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, VI वेलोसिटी से अगर फेंका जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू VI का स्क्वायर, हाफ MVI स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -G m1 m2 बाई R, -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस R। ये बराबर, जब ये क्या होता है, जब घूमना चालू करेगा मतलब ये इन्फिनिटी पे चला गया, इसकी ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, इट कम्स टू बी आउट जीरो। कहाँ पे जाके घूम रहा है, ये जाके घूम रहा है कितने पे, 10 R पे। तो ये वैल्यू 10 R प्लस सेंटर से लिया जाता है तो 11 R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 11 प्लस 11 R। तो ये वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, देखो m कैंसिल आउट, तो हाफ MV स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू इधर है तो उधर जाएगी वैल्यू कितना, -G कैपिटल M बाई 11 R प्लस हो जाएगा ये वैल्यू प्लस कितना, GM बाई R। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से हटा दिया, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM इज 11 R, यहाँ पे -GM। ऑलराइट, -GM, ये वैल्यू कितना, 11 और ये दोनों 22। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रीचेक कर लेंगे एक बार, इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके। -GM बाई 11 R, ये तो ठीक है, -GM बाई 11 R इधर गया तो प्लस हो गया GM बाई R। ऑलराइट, तो इसका पहले LCM ले लेंगे, तो 11 R LCM हो जाएगा, यस ऑलराइट, 11 R LCM हो गया ना यहाँ पे। तो
तो ये वैल्यू कितना माइनस जी एम प्लस ये हो गया 11, तो यहाँ पे प्लस जी एम प्लस 11 जी एम, तो ये वैल्यू कितनी 11 जी एम माइनस जी एम, तो यहाँ पे 10 जी एम लिख देंगे, तो 10 जी एम बाई 11 आर। ऑलराइट, तो 10 जी एम बाई 11 आर ये वैल्यू किसके बराबर है, हाफ वी आई स्क्वायर के। तो सिंपल सा x की वैल्यू यहाँ पे पूछा था। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो आंसर दिया है x और y का, मतलब वी आई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 20 जी एम बाई 11 आर। तो यहाँ पे x बाई वाई के टर्म्स में पूछा है, तो x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, तो 20 जी एम बाई 11 आर आ गया, यस। अब यहाँ पे वी ई स्केप वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर, तो 2 तो ये कॉमन हो गया, 2 जी एम बाई आर, तो यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो यहाँ पे x ही पूछा था, x की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन ग्रेविटेशन का। ऑलराइट, तो x इक्वल टू 10, आंसर क्या था इसका, x बराबर 10 होगा, तो उसमें भरना था फिलिंग द ब्लैंक्स वाला था, x बराबर क्या है 10। ये भी आराम से उड़ा सकते थे, क्या बोल रहा है, द परसेंटेज चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ 40%, व्हाट विल बी द चेंज, सॉरी 4%, व्हाट विल बी चेंज ऑफ स्पीड। याद करो t बराबर आपने 2 पाई अंडर रूट ऑफ टी बाई v बराबर 2 पाई 1/2 पाई t बाई म्यू। याद करो ये वैल्यू होती थी, ये क्या है, ये तरीके से आपको बताया गया था कि यहाँ पे दिया गया था कि कितनी वैल्यू है यहाँ पे, यस। ऑलराइट, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी, तो मुझे दोनों साइड के स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू, तो मुझे v म्यू में वेरिएशन नहीं दिख रहा है, वेरिएशन किस में है, टेंशन में है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी में क्या चेंजेज आएंगे वो मुझे निकालना है। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये, तो ये 1/2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक। और यहाँ पूछा चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी वैल्यू दी है कितना 4%, तो आंसर कितना 1/2 इंटू 4, तो वैल्यू कितना 2%। इसका आंसर कौन सा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था कि इसका वेलोसिटी में वेरिएशन, या यूँ कह सकते थे ये अगर फार्मूले आते हैं तो एरर का क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन अगर फार्मूले आते हैं। 15, 16, 14 में बोला 2 चार्जेस स्फीयर ऑफ निग्लिजिबल रेडियस, पॉइंट चार्जेस बोल दिया, निग्लिजिबल रेडियस मतलब पॉइंट चार्जेस, हैव चार्जेस, एक तो दिया 2.1 नैनो कूलम्ब, यहाँ पे नैनो कूलम्ब दिया है, और ये वाला ये वैल्यू दिया, बोला कि स्फीयर आर हेल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.5, देन फोर्स की वैल्यू, जाहिर सी बात है भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन होगा ही, तो फोर्स की वैल्यू क्या पड़ा है k q1 q2 अपान आर स्क्वायर, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 की वैल्यू 2.1 10 टू द पावर -9, यहाँ पे 0.1 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो आपके पास देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ पावर, तो ठीक है पावर सब वैल्यू दिया है, 0.25 पे आ जाएगा, 0.25 यहाँ पे वैल्यू कितनी 0.1, 9 दूनी 18, 1/4, ये वैल्यू 1/4 है ना, ये 0.25 मतलब 1/4, 18 चौक 72, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है अगर आप ध्यान से देखें, इट कम्स टू बी आउट वैल्यू 7 ये वैल्यू सब कुछ सॉल्व करेंगे तो 7.56 इंटू 10 टू पावर -9, डायरेक्ट सॉल्व कर लें इसको, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आ गया था कूलम्स लॉ पे, डायरेक्ट k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। भाई साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, 6 एम्पियर की करंट आ रही है, तो बोला कि इसमें और इसमें करंट का रेशियो क्या होगा, I1 रेशियो I2, तो यहाँ पे दिया है I1, यहाँ पूछा I2 क्या होगा, इस वाले में पूछा क्या पूछा I2 क्या होगा, यहाँ पे I2 दिया था। तो देखो आपको क्या पता है, ये 6 चली ना,
तो 6 बराबर क्या I1 प्लस I2 सर, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, ये इसमें ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो V बराबर IR मतलब I1 R1 बराबर I2 R2, I1 R1 की वैल्यू यहाँ पे I1 मैंने माना है तो R1 की वैल्यू 2, I2 2 और 2 ये घूम कैसे आया ना, 2 और 2 4, तो 4 इंटू I2, तो यहाँ पे I1 R1 यहाँ पे इंटू 2 ये 4, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो गया मिलके I1 अपान I2 बराबर 2। तो दो इक्वेशन दो अननोन क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो I1 बराबर कितना लिख सकते हो? 2I2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भर दो ले जा कर के। 6 बराबर I1 के जगह पे I2, मुझे I2 चाहिए, I1 के जगह पे क्या लिख दूँ? 2I2, तो यहाँ पे लिख दिया 2I2 प्लस I2, तो वैल्यू 3I2 बराबर कितना? 6। तो I2 बराबर कितना? 2 एम्पियर की करंट गई। तो I2 इसमें 2 एम्पियर की करंट, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट। तो बोलो ऐसे भी क्वेश्चन आ गए, मतलब बोर्ड लेवल वाला भी बच्चा उड़ा देगा इसको। तैयारी वैयारी मतलब जो तैयारी किया वो तो अच्छे से करेगा ही, बोर्ड वाला भी बच्चा ये आसान से क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो मतलब 24 वाले तारीख में इवनिंग वाले शिफ्ट में ये पेपर आया था, वहाँ पे सेम मोमेंटम बोला था, यहाँ बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम का रेशियो आपको पता है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो p स्क्वायर बाई 2m बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो बोला सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब p1 स्क्वायर बाई 2m1 बराबर p2 स्क्वायर बाई 2m2, ये 2 कैंसिल, या मुझे p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर बराबर p2 स्क्वायर बराबर m1 अपान m2। ठीक, m1 की वैल्यू दिया है कितना? 4, m2 की वैल्यू 16, तो 1/4, तो इसका p1 अपान p2 का रेशियो 1/2 खत्म, 1:2। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे 24 तारीख के इवनिंग वाले शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन था, बस अंतर वहाँ पे था कि यहाँ पे बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का रेशियो पूछा था, वहाँ पूछा था सेम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है घुमा के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गिवन दिस क्वांटिटी। ठीक, तो देखो क्वांटिटी को ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई HC दिया है। तो पहले इतने की क्वांटिटी याद करो क्या है, दिस इज नथिंग बट FR स्क्वायर। ठीक, तो इसका डायमेंशन इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है? FR स्क्वायर बाई HC। ठीक, अब HC की वैल्यू क्या होती है? E बराबर आपने पढ़ा है HC अपान लैम्डा, मतलब E इंटू लैम्डा की वैल्यू है, तो FR स्क्वायर अपान E इंटू एनर्जी इंटू वेवलेंथ। अब ये वैल्यू क्या है? अब इसकी डायमेंशन क्या है? F की डायमेंशन MLT-2 इंटू R स्क्वायर है, तो R की जगह L क्यूब हो गया, अपान एनर्जी मतलब ML स्क्वायर T-2 मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ L क्यूब हो गया। तो ये पूरी कैंसिल आउट, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मतलब यूनिट डायमेंशन में भी सीधे क्वेश्चन नहीं आया, आपसे पूरी सारी चीज़ें जानना चाहा कि अच्छा ये ऐसे होगा, E बराबर HC बाई लैम्डा लिखा जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था ये वाला। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात आते हैं, बोला कि इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद करो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप लाइज कह रहा है अबव दी, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप लाइज अबव एंड एन टाइप में लाइज बिलो। तो यहाँ पे एन टाइप में, ये एन टाइप की अगर हम बात करें तो आपको ये पता है CB हो, ये आपके पास VB होता था, या आपके पास CB होता था कंडक्शन बैंड। तो फर्मी एनर्जी लेवल अगर ये एन टाइप है, किसमें? एन टाइप है, नेगेटिव टाइप, तो फर्मी यहाँ पे होता था फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे इसका मतलब कि बैलेंस बैंड के अबव वाला क्वेश्चन सही है। तो बैलेंस बैंड में एन टाइप में अबव वाला क्वेश्चन, अबव इज करेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगर पी टाइप होता तो पी टाइप में यहाँ पे VB होता, यहाँ पे CB होता, फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसका यहाँ पे यही बोल रहा है बिलो दी फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप बिलो। ठीक,
तो बिलो पी टाइप में है, एन टाइप में अबव है, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, फॉर्मिनरी क्लास की नोट्स में भी ये क्वेश्चन कराया हूँ, अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अगेंस्ट फॉलोइंग पीवी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट फाइंड T2/T1। भाई साहब पीवी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट दिया है और पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P बराबर nRT/V। मेरे प्यारे बच्चों इस P की वैल्यू उठा के यहाँ पे भर दो, तो वैल्यू कितना nRT/V की इंटू V की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पे बोलो टेम्परेचर का वेरिएशन क्या हो गया, यहाँ पे V की पावर ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ पे 1/2 मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V या T1, अब ये वैल्यू V1 अपान T2 अंडर रूट ऑफ V2। हा, तो V1/V2 कह रहा है कि अगर T2/T1 का रेशियो फॉलो करता है तो ये वैल्यू कितना है यहाँ पे, देन T2/T1 ये पूछा है ना। तो अगर यहाँ पे और कुछ दिया था क्वेश्चन में, यस टेम्परेचर, यहाँ पे उसका वॉल्यूम का रेशियो भी दिया है, वॉल्यूम इज नथिंग बट यहाँ पे वैल्यू दिया है, यस वेट, हाँ वॉल्यूम का रेशियो V2 की वैल्यू 2V1, यहाँ पे ये वैल्यू कितना T2/T1, तो T2/T1 बराबर वैल्यू कितना अंडर रूट ऑफ 2V2/V1। तो यहाँ पे दिया था V2 की वैल्यू 2 टाइम्स, यहाँ पे वैल्यू कितना 2V1/V1, तो V1 कैंसिल, तो √2/1, तो T2/T1 √2/1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सो लेट अस 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सेम स्पीड, बोला है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 24 तारीख में भी यही क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही थोड़ा बहुत अंतर करके इवनिंग वाले में भी यही पूछा, 25 वाले में भी यही पूछ दिया। तो ये आपने क्या पढ़ा है, लैम्डा बराबर H/P, तो लैम्डा H/P बराबर mv। कह रहा है मूविंग विथ सेम स्पीड, तो क्या लिखेंगे लैम्डा P अपान क्या पूछा, लैम्डा E/λ/P बराबर क्या हो जाएगा, इट इज द इनवर्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशियो कितना 1896/1। कौन सा ऑप्शन सही है, 1896/1, सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आया ना। बात करते हैं 22 नंबर की, किसकी 22 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे A दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A बार मिला, यहाँ पे B दिया तो यहाँ पे B बार मिला। ठीक, यहाँ पे A बार गया, यहाँ पे B बार, यहाँ पे A, यहाँ पे एंड है तो A इंटू B का होल बार, यहाँ पे वैल्यू क्या BA बार, फिर दोनों और गेट में फिर नॉट गेट में। तो सिंपल आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ खटाखट, A B बार प्लस B A बार का होल बार, ये चाहिए तो होल बार तोड़ो, AB बार मल्टीप्लाइड बाय इसका बार, यहाँ पे BA बार का होल बार, तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगी AB बार। ऑलराइट, अभी यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक, डिमॉर्गन्स लॉ। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है B प्लस AA बार, तो A बार वैल्यू क्या आती है, A आती है, यहाँ B बार आ जाएगा, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे A बार, ये B बार, तो वैल्यू क्या आ जाएगी A बार प्लस B प्लस सॉरी मल्टीप्लाई वैल्यू कितना B बार प्लस A। तो ये सिंपल, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म, चार ऑप्शन दिए थे, तो 4 ऑप्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे TT बना लेंगे, A है, ये B है, ठीक, ऑलराइट, यहाँ पे TT बनाएंगे, ज़बरदस्त TT, तो TT से ही सारी चीज़ें उड़ा देंगे, TT के अलावा कुछ नहीं, 1 2 3 4 0 0 1 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे A बार लिख लो, यहाँ पे B बार लिख लो, जो वैल्यू आ रही लिखते जाओ। ऑलराइट, A बार की वैल्यू 0 का 1 0 1 0 1 1 0 0। अब मुझसे क्या पूछा है, पहले दोनों को और ऑपरेशन लगाओ, फर्स्ट वाला ऑपरेशन ये वाला, तो A बार ये B, तो ये वैल्यू ऐड करनी है, A बार B 1 0 1 1। ऑलराइट,
यहाँ पे बी बार ए करना है, बी बार ए, तो ये वैल्यू 1 1 0 1। तो अब ये वाला परफॉर्म ये वाला हो गया। अब इसमें एंड ऑपरेशन लगाना, फाइनल ऑपरेशन क्या एंड लगाना, तो 1 0 0 1। तो ऑप्शन 1 0 0 1 देखो कौन सा वाले में भाई, सी, ये फर्स्ट वाले में ही था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी मैं क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन चैनल पे बढ़िया से कराया हूँ भाई, जा करके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा तो थर्ड नंबर 23rd, ठीक 23rd यहाँ पे पूछा टाइम पीरियड बताओ। बताओ टाइम पीरियड बता सकते हो कि नहीं? आपने टाइम पीरियड क्या फार्मूला क्या पढ़ा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपान के इक्विलेंट। भाई के इक्विलेंट K1 K2 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो के इक्विलेंट बराबर K1 प्लस K2, वैल्यू कितना 2K प्लस 2K, तो वैल्यू 4K। तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 4 m कर दो, यहाँ पे पाई कर दो, 4 अंदर कर दिया अपान 4K, तो ये वैल्यू कैंसिल, तो पाई अपान m बाई के, पाई अपान m बाई के। कौन सा ऑप्शन है भाई, पाई अपान m बाई के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑलराइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं 24 25 26, अब आ गए हैं एकदम एंड पे। तो आप सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी सजेशन दूंगा कि सिर्फ फार्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की कर रहा है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एच की वैल्यू नहीं बताया, एच इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एच दिया है, टी बराबर 0। व्हेन इट फॉल 5 मीटर द अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप 25 मीटर बिलो द टॉप। तो अगर मान लें टॉप पे ये वैल्यू है, इससे 25 मीटर बिलो दूसरा जो है 25 मीटर कहीं यहाँ से गिराया जाता है। बोथ बॉल रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर बताना था। तो सिंपल क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है एच, वो कितना 5 मीटर हाइट गिर रहा है, कितना 5 मीटर। तो ये वैल्यू क्या निकालेंगे, अगर 5 मीटर गिर रहा है तो हाफ GT², ये ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू क्या आ गई 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड। तो अगर 5 सेकेंड में 5 मीटर यहाँ पे ये गिरा 5 मीटर, तो सेकंड पार्टिकल कितना H-25 से गिर रहा है, नीचे 25 सेंटीमीटर, तो 1/2 ये हाफ GT²। तो टी की वैल्यू मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक टी समय लग रहा है, तो ये वैल्यू कितने जस्ट आफ्टर T-1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या H-25 बराबर हाफ G इंटू T² प्लस 1 - 2T, तो वैल्यू हाफ GT² प्लस G/2 प्लस माइनस 2T बाई यहाँ पे हाफ इंटू जी, या हाफ GT, ये तो माइनस GT, तो वैल्यू T-25। तो यहाँ आप देखो सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हाफ GT² पता है, G पता है, T पता है। तो फाइनली यहाँ से आप हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। हाइट ऑफ द टावर कितनी वैल्यू आएगी, 90 आएगी होपफुली। यहाँ से टी की इक्वेशन बन जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बराबर सॉल्व कर लेंगे 3 सेकेंड आ जाएगी, कितना 3 सेकेंड। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू अगर 3 सेकेंड आ गई, तो ये वैल्यू कितना हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू T², तो 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो ये वैल्यू 5 9 5 45 मीटर का टावर, H बराबर 45 मीटर। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन था। तो आप बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, रोलिंग का क्वेश्चन है, रोटेशन का। बात करते हैं रोटेशनल मोशन, ध्यान से देखें। अब ये वैल्यू क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है, ये ऐसे चला v0 वेलोसिटी से, और यहाँ पे जा कर के यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे हाफ I⍵²। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू क्या होती है, रोलिंग करेगा ना, ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होगा, प्लस यहाँ पे ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ऐसे समझें कि एक तो ट्रांसलेशनल हो गया प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे जब मैक्सिमम यहाँ पहुँच गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हाफ
यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1/2 mv0 प्लस हाफ आई मतलब 2/5 mr² इंटू ओमेगा बराबर v/r का होल स्क्वायर बराबर mgh। तो यहाँ पे बस सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आपके पास मिलेगी, वैल्यू मिलेगी हाफ mv0 प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे 1/5 ये r² कैंसिल v0²। तो यहाँ पे वैल्यू कितना mv0² कॉमन 1/2 प्लस 1/5 बराबर mgh। ऑलराइट, तो एलसीएम कितना 10, 2 पचे 10, ये वैल्यू 5 दूनी 10 तो 7/10 आ गया। mv0² इंटू 7/10 बराबर mgh, mm कैंसिल। मुझे क्या चाहिए था, मुझे हाइट चाहिए था, तो ये वैल्यू कितना 7v0²/10g। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 7v0²/10g, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन का पूरा सेट हो गया। अभी बात करते हैं 26, 27, 28। नंबर 26 कह रहा है अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM। वाई दिया है a sin ओमेगा t प्लस फाई, और कह रहा है x बराबर a/2 पे कोई पार्टिकल है जो कि इट मूव्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तो फेज डिफरेंस बताना था। तो अगर आप ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या दिया है a/2, ये बराबर किसके a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कैंसिल, तो 1/2 मतलब साइन पाई/2, साइन पाई/3, साइन पाई/6, साइन पाई/6 IT बराबर यहाँ पे 0, IT बराबर 0। तो ये वैल्यू किसके बराबर साइन ऑफ पाई/6, तो फाई IT बराबर 0 पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई पाई/6 पे। तो यहाँ पे आंसर क्या है पाई/6 प्लस पाई/, चूँकि यहाँ से इधर इट मूव्स टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या ऐड कर दो पाई ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी पाई/6 प्लस पाई/6 प्लस पाई माइनस पाई क्यों ऐसे लिखे पाई-पाई/6, पाई-पाई/6, चूँकि ये इधर मूव कर रहा है ना, जस्ट हाफ पे जाकर के इधर मूव कर रहा है, तो वैल्यू कितना 5 पाई/6 इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं एक SHM का और भी एक क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन और आया था कि इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा था। क्या दिया था क्वेश्चन, बेसिक दिया था कि एक पार्टिकल है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 पे SHM कर रहा है, t बराबर 0.1 सेकेंड पे ये जो है 30 डिग्री बना रहा है। तो रेडियस इतना हो तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दी पार्टिकल, ठीक, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये इसका ये अगर a है तो ये वैल्यू कितना cos 30, तो a cos ऑफ 30 मतलब a cos 30 मतलब √3/2, मतलब ये x की वैल्यू क्या आ गई a √3/2। अब अगर मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए तो मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करनी पड़ेगी। ओमेगा मतलब θ/t का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो थीटा क्या है 30 डिग्री बना रहा है, तो पाई/6 इंटू टी 0.1 सेकेंड इसका t स्क्वायर। तो ये वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर कितना पूरा r है, तो इसका कितना √3/2 टाइम्स कर दिया। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके पास देखे कौन कौन सा वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई/6 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू कितनी 0.18 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आपके पास विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0.36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.866 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका आज पेपर है 26 तारीख को, 26 फरवरी, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अभी कुछ मत पढ़िए, एकदम कूल रहिए, जा करके बेस्ट परफॉर्म करके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। बस फार्मूले अच्छे से रिवाइज करके जाइए और कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो विश यू ऑल द